अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एमडी बायोलॉजिकल कोड के साथ मैं हूं महमूदुर रहमान। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोलॉजी के कुछ ब्रांचेस डिस्कस की थी, लेकिन उसमें हमारे पास कुछ ब्रांचेस अभी रहती हैं। इस लेक्चर में हम वो ब्रांचेस क्लियर करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हमने तकरीबन 10 ब्रांचेस डिस्कस किए थे। नंबर 11 पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब जीनेटिक। Genetic is the branch of biology which deal with the study of the character which are transformed from the parents to the offspring. So genetics क्या है, कौन सी स्टडी है जेनेटिक्स? वो स्टडी जब हम पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में या औलाद में या फिर बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, उसके बारे में हम जो स्टडी करते हैं वो हम जेनेटिक्स में करते हैं। So it is the branch of biology which deal with the study of the transformed character from parents to the offspring. That's all about the genetics. So बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर रिजेम्बलेंस रखते हैं। क्यों? वो जेनेटिक्स की वजह से, जीन्स लिंकेज की वजह से जीन्स ट्रांसफ़र होते रहते हैं। उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसलिए ये सिमिलरिटीज़ पाई जाती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास जब फैमिली से हम बाहर जाते हैं तो और लोग हमसे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स की जो जीन कोडिंग है वो डिफरेंट होती है, इसलिए वो हमसे रिजेम्बलेंस में थोड़े से डिफरेंट होते हैं। सो ये सारी स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं कि किस तरह ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। इस पर हम सेकेंड ईयर में बहुत डिटेल से फिर बात करते हैं। अब सिर्फ हम इस ब्रांच की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन करते हैं। सो द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड कैरेक्टर। ट्रांसफर्ड कैरेक्टर from parents to the offsprings. The transferred कैरेक्टर किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं और वो ऑफस्प्रिंग में किस तरह फिर इनेबल हो जाते हैं, किस तरह वो फिनोटाइपिक रिजेम्बलेंस रखते हैं, उस पर हम जेनेटिक्स में बात करते हैं। ट्रांसफॉर्म कैरेक्टर विच इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, या बच्चों में जो कैरेक्टर वालिदैन से ट्रांसफ़र हो जाते हैं उस पर हम क्या करते हैं, जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है, वो स्टडीज़ इसमें किए जाते हैं जो हम लिविंग थिंग्स को ह्यूमन बीइंग्स की या ऑर्गेनिज्म की बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं। वो सारी स्टडी हम यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारे पास है वैक्सीन। वैक्सीन कहाँ से बनती है? वैक्सीन में बैक्टीरियाज यूज़ होते हैं, वैक्सीन में वायरस यूज़ होते हैं। क्या वायरस क्या यूज़ होता है? लेकिन लिविंग थिंग्स से वैक्सीन हमारे पास आती है। अब वो वैक्सीन लिविंग थिंग्स से हमने बना लिए, किस लिए? हमने मलेरिया के लिए बना लिए, जो कि प्लाज्मोडियम से कॉज हो जाती है और इसकी
एंटी मलेरियल ड्रग्स जो हैं वो हम बनाते हैं, वो लिविंग थिंग से ही बनती है। सो ये सारी स्टडी हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं कि किस तरह हम लिविंग थिंग्स को ह्यूमन बीइंग्स या अदर ऑर्गेनिजम्स की बेनिफिट के लिए यूज़ करें। ये सारी स्टडी हम कहाँ पर करते हैं? ये सारी स्टडी हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ the use of organism for the benefits of human beings or other organism is known as biotechnology। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 13 पर। हमारे पास क्या है? 13 पर हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी जैसा कि इसका वर्ड रेफर करता है कि पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट, ये पैरासाइट से निकला है। पैरासाइट क्या हैं? जो कि अपने होस्ट पे रहते हैं लेकिन होस्ट को क्या कुछ फ़ायदा नहीं देते, अपने लिए फ़ायदेमंद एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं वहाँ से ये, लेकिन होस्ट को ये कोई फ़ायदा नहीं देते। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट किस तरह होस्ट में अपना जगह बना लेते हैं, किस तरह ये अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, किस तरह ये अपने ऑर्गेनिज्म को फिर नुकसान पहुंचाते हैं, ये सारी स्टडी हम पैरासाइटोलॉजी में करते हैं। पैरासाइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, देयर फंक्शंस, देयर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड एक्सेट्रा। सो दिस इज द ब्रांच नंबर 13। ब्रांच नंबर 14 में हम क्या पढ़ते हैं? सोशियो बायोलॉजी। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ। सोशियो बायोलॉजी। Biology. So the socio word is come from society. सोशियोबायोलॉजी मीन्स इस ब्रांच में हम क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले मैं उर्दू में डिस्कस करूँ, फिर इंग्लिश में बताऊंगा। सोशियोबायोलॉजी में हम ह्यूमन बीइंग्स की या लिविंग थिंग्स की आपस में बिहेवियर, सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि ये आपस में किस तरह सोशल बिहेवियर रखता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन की अलग तरह की बिहेवियर है, इस तरह जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हैं, फ्रूट फ्लाई जिसको हम कहते हैं, इसकी अलग तरह की बिहेवियर है। बीज हैं जिसको हम शहद की मक्खी कहते हैं, इसको अलग तरह की बिहेवियर करते हैं। ये सारे बिहेवियर किस बेस पर इनके बिहेवियर्स में चेंजेस आते रहते हैं, ये सारी स्टडी हम क्या करते हैं? सोशियो बायोलॉजी में करते हैं। एज द वर्ड इंडिकेट दैट सोशियो, सोशल बायोलॉजी। सोशल मीन मुआशरा, मुआशरे में किस तरह बिहेवियर करते हैं, किस तरह एक दूसरे से पेश आते हैं, इन सारी स्टडीज़ के बारे में हम सोशियो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। सो ब्रांच नंबर 14 क्या? फार्माकोलॉजी। व्हाट इज फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? फार्मा मीन फार्मास्यूटिकल और ड्रग्स मेकिंग कंपनीज और ड्रग्स मेकिंग मेथड्स। सो फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हम ड्रग्स को किस तरह बनाएंगे, वो ड्रग्स फिर फंक्शन किस तरह परफॉर्म करेंगे, वो ड्रग्स डिलीवरी किस तरह करेंगे। एक्सटर्नल डिलीवरी की बात नहीं हो रही है, ह्यूमन बीइंग्स के या अदर ऑर्गेनिज्म के जो एक जिस्म है इसके अंदर जो डिलीवरी हो रही है। फॉर एग्जांपल हमने एक वैक्सीन ली, यहाँ से हमने वैक्सीन इनटेक किया मुंह से, वो किस तरह
अपनी महसूस जगह तक पहुंचेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किडनीज़ के लिए एक टैबलेट लिया, सो ये टैबलेट अब किस तरह किडनी को अफेक्ट करेगा, किस तरह किडनी पर असर करेगा कि किडनी में पेन है वो ठीक करे या फिर अदर प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करे। तो ये किस तरह ये डिलीवरी होती रहती है, इसके बारे में हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक हो गया। फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स, देयर डिलीवरीज, देयर फंक्शन एंड लिविंग थिंग्स इज नोन एज फार्माकोलॉजी। सो ठीक हो गया। यहाँ पर मेरे साथ नंबर में कुछ मसला है, लेकिन ये हमारे पास तकरीबन 18 ब्रांचेस पूरे हो गए यहाँ पर। सो इस तरह हमारे पास बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट लेते हैं फिर के हमारे पास बायोलॉजी अदर साइंस से किस तरह रिलेट करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। सो द समरी ऑफ टुडे लेक्चर इज समरी ऑफ टुडे लेक्चर इज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में बात की, उस पर उसकी डेफिनेशन की, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी पेश की। जेनेटिक्स। फिर हमने क्या पढ़ा, जेनेटिक्स के बाद हमने सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी पढ़ा। सोशियोलॉजी के बारे में हमने बहुत डिटेल से बात की। फिर हमने पैरासाइटोलॉजी पढ़ा। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से बात की। पैरासाइटोलॉजी के बाद मैंने क्या पढ़ा, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा। बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद मैंने एक और ब्रांच भी डिस्कस की थी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। सॉरी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हमसे यहाँ पर रहता है। फार्माकोलॉजी हमने पढ़ा। फार्माकोलॉजी में हम क्या क्या करते हैं, ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी डिलीवरीज के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन डिलीवरी एक्सटर्नल डिलीवरी नहीं कि एक शहर से दूसरे शहर में हम डिलीवर करें। ये वो डिलीवरी है जो हम मुंह से ड्रग्स को इनटेक करें और वो किस तरह अपनी हदफ को टारगेट करता है, किस तरह ये डिलीवर हो जाता है, इसके बारे में हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। सो एक और ब्रांच हमसे रहते हैं, उसके बारे में भी अभी स्टडी करते हैं। Environmental biology, the last one is environmental biology. Environmental biology. So environmental biology में हम क्या पढ़ेंगे? environmental biology में हम पढ़ेंगे कि living things के अपने environment से क्या relation है। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन्स है, ह्यूमन वाटर पे डिपेंड करता है, इस तरह अदर ऑर्गेनिज्म वाटर पे डिपेंड करते हैं, इस तरह एयर पे डिपेंड करते हैं, इस तरह हम सॉइल पे भी डिपेंड करते हैं। और ये सॉइल क्या करते हैं, ये हमारे लिए फिर एक फ़ायदेमंद चीज़ साबित हो जाती है। ये सारी स्टडी, सारी रिलेशनशिप्स जो हम ह्यूमन बीइंग्स या अदर लिविंग थिंग्स एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी एनवायरमेंटल बायोलॉजी में ये स्टडी हम करते हैं। So this is enough for today. In the next lecture we will discuss how biology links with other organism, how biology links with other sciences. So
नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।